अच्छा, अपना कैमरा वगैरह सब बंद रखना है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आपका फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण चल रहा था, और उसमें आपने लास्ट क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। स्वराज सर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं वो छुट्टी पर है, तो आज के लिए उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में आपने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या होती है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइक ऑन करके बता सकते हो अगर किसी को सर बताना है। जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात 2 हो। ओके, वेरी गुड, घात 2 हो। वेरी गुड। तो ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, या मैं कह दूं जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल की, वो क्या हो? 2। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिखा 5x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए यस सभी सर। स्टूडेंट्स। यस, यस, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि देखिए इस समीकरण ये इसलिए है क्योंकि इसमें बराबर का हाईएस्ट निशान है। हाँ, एक एक करके करते हैं, पहले समीकरण देखते हैं क्या ये समीकरण है। समीकरण ये है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, बराबर का निशान है, यस इसलिए ये सर। एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये द्विघात है या नहीं वो हम कहाँ से चेक करेंगे? वो हम चेक करेंगे मैक्सिमम पावर से। जो वेरिएबल है, जो आपका चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये क्या होगी? द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होती है, कैसे उसको पहचानते हैं। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मानक रूप के बारे में। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। मानक रूप का मतलब क्या है? मानक रूप का मतलब ये है कि हम जो हमारी द्विघात समीकरण होगी, हम उसको इसी रूप में लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन में जब भी हमें द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कहना चाह रही है आपसे। क्या कहना चाह रही है? ये कह रही है कि जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सबको आपको एक साथ लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर 3 पद हैं, 3 टर्म है। एक है ax², एक है bx और एक है c। ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, और फिर एक बराबर का निशान है और फिर एक 0 है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाकर हम अपनी समीकरण को इसी रूप में, मानक रूप में ही लिखा करेंगे। ठीक है, आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसमें हम अपनी समीकरण को इसी रूप में लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी सारे जो पद हैं, सारे जो टर्म्स हैं, वो सब एक साथ लिखी जाएंगी, बराबर का निशान आएगा और एक 0 आएगा। पहली चीज, क्या ये आपको सबको क्लियर हो गई है ये चीज कि द्विघात समीकरण का मानक रूप का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है द्विघात समीकरण। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि यहां पर लिखा हुआ है ए जो है वो 0 नहीं हो सकता? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ए जो है वो 0 नहीं हो सकता इसमें? बताओ, सोचो। अगर ए 0 हो गया, मान लो मैंने ए को 0 कर दिया, तो ये 0 सब एक्स बराबर हो स्क्वायर जाएगा ना। प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब ये 0x² का मतलब क्या है? ये 0 हो गया। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये क्या आ गया? बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। वेरी गुड, कुलदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है, बिल्कुल सही आंसर दिया। नहीं, 0 बराबर 0 कैसे हो जाएगा? ये पूरा थोड़ी ना 0 होगा, इतना पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा ना, 0 की जो मल्टीप्लाई है सिर्फ एक्स स्क्वायर में होगी। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये आया बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये सर हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? क्योंकि इसमें चर जो x है उसकी अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी। बताइए, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई है या नहीं? दोबारा रिपीट करूं? मैंने ये बताया मैंने ये बताया कि आपका जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जहां पर इस ए को आप 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो अगर आपने ए को 0 कर दिया, अगर आपने ए को 0 कर दिया तो ये वाली जो टर्म है ये 0 हो गई ना, और अगर ये 0 हो गई तो सिर्फ क्या बचा? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हुई कि ए 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर हटेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, इसलिए ए 0 नहीं हो सकता। अगर ये बात सभी को क्लियर हो गई है तो सभी लोग चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए, और अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मानक रूप है। अब ये ए बी सी क्या होते हैं? ये होते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ए बी और सी हमारी क्या है? वास्तविक संख्या, या जिसको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं, रियल नंबर्स। अच्छा, अगर कोई टर्म आपको हिंदी में ना समझ में आए, क्योंकि इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, जैसा कि मुझे बताया आप लोगों ने ही, तो अगर कोई टर्म आपको हिंदी में ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं उसको इंग्लिश में बोल दूंगा। ठीक है जी। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? जितने भी संख्याएं आपने पढ़ी है, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो, चाहे वो रूट वाली संख्या हो, चाहे वो बटे वाली संख्या हो, चाहे वो पांच पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो 0 हो, ये सब हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं मैथ में जो आपने अब तक पढ़ी है वो सब वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन ए जो है 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए 0 नहीं है। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए 0 नहीं है। अब ये ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। सी क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने इस ये समीकरण की आवाज सुन ली, अगर आपने इस समीकरण की आवाज सुन ली तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस समीकरण की आवाज क्या है? ये समीकरण ये कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है, ध्यान से सुनना, ये दो बातें कह रही है। पहली बात तो ये कह रही है कि मुझे अगर लिखना है तो ऐसे लिखना। कैसे लिखना? कि हम तीनों को एक साथ लिखना। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, एक्स वाली जो टर्म है, और जो अचर है, हम तीनों को एक साथ लिखना। अगर हम अलग अलग हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें अलग कर देगा, आपको हमें एक साथ करना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? पहली बात जो ये समीकरण बोल रही है वो ये बोल रही है कि हम तीनों को एक साथ रखना, हमें अलग मत करना। इसका यूज होगा अभी आगे, तो इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए एक फनी वे में बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? पहली चीज ये समीकरण क्या कह रही है? कि हम तीनों को एक साथ रखना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बाई टाइप कर दो। दूसरी चीज ये समीकरण क्या कह रही है? दूसरी चीज ये समीकरण कह रही है कि ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है, या मैं कह दूं ए कौन है? एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है वो है। बी कौन है? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो है। और सी कौन है? जो अकेला है वो है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज ये तीनों एक साथ लिखना है इनको, और दूसरी चीज ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी कौन है? जो एक्स के साथ है, और सी कौन है? जो अकेला है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने,
फिट हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब अभी आपने समीकरण की आवाज सुनी थी सभी ने कि समीकरण ने क्या कहा था आपसे। अगर आपने आवाज ध्यान से सुनी है तो आप जल्दी से ए बी सी के मान मुझे बता दो क्या होंगे। सर A तो 2, B -5 और C 4। ओके, बाकी लोग भी बताइए। चैट बॉक्स में आप कोशिश करें टाइप करने की जिससे मुझे सभी के आंसर दिखें। हाँ जी। अभी हमने समीकरण जो पढ़ी थी वो लिख लो पहले। समीकरण हमने क्या पढ़ी थी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही समीकरण पढ़ी थी हम सभी ने, बताइए। ठीक है, ये क्या है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में कुछ यस नो कुछ तो टाइप करो। कर रहे हो क्या टाइप, या मुझे नहीं दिख रहा क्या इसमें? ऐसा तो नहीं है आप टाइप कर रहे हो मुझे नहीं दिख रहा हो? नहीं टाइप कर रहे भैया आप लोग। मुझे बताते जाओ, रिस्पॉन्स करते जाओ, ठीक है? चुपचाप नहीं बैठना है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते जाना जो चीज मैं पूछूं उसका। क्या बताइए, क्या हमने यही समीकरण पढ़ी थी अभी जो आपसे कुछ कह रही थी? और ये आपसे क्या कह रही थी? ये आपसे कह रही थी कि हम तीनों को एक साथ लिखना। तो पहले ये देखो, या क्या ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं? तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखे होते तो मैं इनको लिखता एक साथ जब एबीसी के मान निकालता, लेकिन ये पहले से लिखे हुए हैं। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो पहली जो लाइन बोली थी इस समीकरण ने आपसे वो ये बोली थी कि तीनों को एक साथ लिखना। तो इसमें तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, x² वाला भी, x वाला भी और कांस्टेंट भी। ठीक है, फिर उसने क्या बोला था कि जो x² के साथ लिखा है वो a है। इस समीकरण ने क्या बोला? जो x² के साथ लिखा हुआ है वो a है। तो यहां पर x² के साथ कौन लिखा हुआ है? 2। तो a कितना हो गया? 2। फिर इस समीकरण ने बोला जो x के साथ लिखा हुआ है वो b है। तो b क्या होगा? जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन के साथ हमें लिखना होता है -5, तो ये -5 हो गया। ठीक है, और c क्या है? जो अकेला लिखा हुआ है, और अकेला कौन लिखा हुआ है? 4, तो c का मान 4 हो गया। बताइए। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है? हाँ जी, क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, तो इस तरीके से हम ए बी और सी के मान निकालते हैं। भाई देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी क्लास में पहली या दूसरी बार ही आया हूँ शायद, तो जिनके डाउट्स हो प्लीज पूछ लेना। जो चीज ना समझ में आए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है इस मानक रूप को। ठीक है, अगर आपने ये दो चीजें सीख ली है कि तीनों को एक साथ लिखना है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, तो आने वाला जो 1 घंटा है आपके लिए बहुत मजेदार होगा, आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। ओके, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप लोग ही आंसर करेंगे सभी बच्चे, बताइए। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप करिए। एंड सभी लोग रेस्पॉन्स करिए प्लीज चैट बॉक्स में, है ना? सभी लोगों को रेस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में जो मुझे पता चले। नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ देखोगे अगर, तो देखो यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x² से, 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² से। 0 को अगर आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया ना, प्लस, सॉरी माइनस, फिर क्या है? 2x, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? 3। ठीक है, अच्छा इसको ये लिख लेते हैं, बराबर में 0। बताइए, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? जब मैंने 0 को x² से मल्टीप्लाई किया ये 0 हो गया, माइनस माइनस, 2x प्लस प्लस, 3 बराबर बराबर 0 0। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। तो अब आप खुद सोचिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है।
तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं या नो। ओके, जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिस हो चुकी हैं। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्लीज रेस्पॉन्स करिए भाई चैट बॉक्स में, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नो डाउट, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने, अच्छा, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया उनको मैं एक बार जल्दी से बता दूं अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, बस मैं 1 मिनट लूंगा। मैंने ये बताया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, जहां पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता, और ये जो a b और c हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी आपने संख्याएं पढ़ी हैं अब तक 10th क्लास तक, 11th में जाके आप कुछ अलग तरह की संख्याएं पढ़ोगे जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन जो भी आपने 10th तक पढ़ा है, चाहे वो पूर्ण संख्या है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव वाली संख्या हो गई, और क्या पढ़ा है, पूर्णांक पढ़े हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है, जो भी आपने अब तक पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि ये जो समीकरण है ये आपसे कुछ कहना चाह रही है। अगर आपने इसकी आवाज सुन ली तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। अब ये क्या कहना चाह रही है मैंने बताई, पहली चीज तो ये कहना चाह रही है कि हम तीनों को एक साथ लिखना। क्वेश्चन जो है हम तीनों को अलग अलग करके देगा। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ये तीनों अलग अलग होंगे। कोई इक्वल टू के इस तरफ होगा, कोई इस तरफ होगा, आपको इन तीनों को एक साथ लिखना है। तो ये यही कह रही है कि हमेशा हम तीनों को एक साथ लिखना, हमें अलग मत करना। पहली चीज तो इन्होंने ये बोली। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि x² के साथ लिखा रहेगा a, x² के साथ क्या होगा? हमेशा a। x के साथ हमेशा क्या लिखा होगा? b। और c हमेशा कहाँ लिखा होगा? c क्या होता है? हमारा अचर होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये अकेला होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं। तो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण y माइनस y² बराबर 5 को मानक रूप में लिखना है। तो बताओ कैसे लिखोगे? अभी मैंने बताया, आप लोग लिख के बताइए कैसे लिखोगे। सोचो, 1 मिनट लो, थोड़ा सोचो भाई, सभी लोगों को सोचना है। सोचोगे तो शायद आप इस क्वेश्चन को कर दो। वैसे आसान है, इसमें कुछ नहीं है, कर ही दोगे। ऑप्शंस में यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, वंदना देवी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है। सर एक ठीक है, बार कॉपी देख लो। कॉपी देख लूँ? चलो कॉपी देख लूंगा। ओके ओके, कशिश, आपकी कॉपी वैसे दिख नहीं रही है, अंधेरा हो रहा है। हाँ अब थोड़ा दिखा है। y² माइनस y प्लस 5। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, वेरी गुड। देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं, दोनों सही हैं। चलो मैं इसको कराता हूँ। हाँ, -y² प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। मैंने अभी बताया जो हमारा मानक रूप होता है वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे ये कहता है कि भाई हमें लिखना है तो एक साथ लिखना, एक साथ लिखना हमें। अब ये y की फॉर्म में है तो y की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ay² प्लस by प्लस c बराबर में 0। ये जो मानक रूप है ये कहता है कि हम जो तीनों टर्म्स हैं, हम जो तीनों पद हैं, हम तीनों को एक साथ लिखना। तो मैं इसकी बात मानूंगा। यहां पर ये तीनों एक साथ नहीं लिखे हुए। ये 5 जो है, जो 5 है, ये बराबर के दूसरी तरफ है, तो मुझे इनको एक साथ लिखना है। तो इनको अगर एक साथ मुझे लिखना है तो मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, अगर मुझे y माइनस y² बराबर 5 इसको एक साथ लिखना है इन तीनों पदों को, तो मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैं 5 को इन दोनों के पास ले आऊं, है ना। पहला तरीका क्या है? मैं 5 को इन दोनों के पास ले आऊं। तो मैं ले आता हूं तो ये होगा y माइनस y², और ये 5 इस तरफ आकर माइनस का हो गया, माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, अब जो मानक रूप है उसमें y² वाला टर्म पहले आता है, तो वही हम करेंगे। y² वाले टर्म को पहले लिखेंगे, माइनस का y²,
ठीक है, y प्लस का है और माइनस का 5 बराबर में 0। अच्छा ये बताइए, ये फर्स्ट वाला जो तरीका है क्लियर है आपको? ये वाला जो तरीका है ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप यस लोग। सर। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि आप इन तीनों को एक साथ दो तरीकों से लिख सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि 5 को इनके पास ले जाओ। दूसरा तरीका ये है, सॉरी अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। कुछ पूछना है क्या? ओके। दूसरा तरीका यह है कि आप y और माइनस वाई स्क्वायर को 5 के पास ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, दोनों सही है। तो मैं अगर इनको इस तरफ ले जाऊंगा तो इधर तो 0 बची और ये 5, y जो है इस तरफ जाकर माइनस का हो गया और ये वाई स्क्वायर इस तरफ जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 5 बराबर। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताइए, यस सर। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि मानक रूप आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन हमें अलग अलग करके देगा, हमको एक साथ लिख लेना। तो वही किया है मैंने, इनको एक साथ लिखा है। एक साथ लिखने के बाद जो वाई स्क्वायर वाला है वो पहले आएगा, वाई वाला बाद में, और सबसे लास्ट में आपका अचर आ जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है कि ये जो समीकरण आपको दी हुई है क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर है तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो करो चेक, बताओ मुझे, 2 मिनट है आपके पास, करो चेक खुद से। आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, आप खुद से इसको करने की कोशिश करो पहले, फिर मैं इसको करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको करने के लिए इसलिए कर रहा हूं, जितना आप खुद से अपने हाथों से करोगे क्वेश्चन उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, करो बताओ, 2 मिनट है, कोशिश करो इसको करने की। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि बताइए ये जो समीकरण दी हुई है क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर है तो इसको मानक रूप में लिखना है। ओके, कुलदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं यस है ये। ठीक है, अगर है तो उसमें लिखो इसको मानक रूप में। मानक रूप का मतलब वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उस रूप में आपको लिखना। सर कॉपी देख लो एक बार। हाँ दिखा दो कॉपी, जिनको दिखानी है आप दिखा सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, ठीक है, -4x हो जाएगा, हाँ प्लस 6, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वंशिका, वंदना देवी नाम से इन्होंने भी सही आंसर दिया है। बाकी लोग भी करें भाई, क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर लिखा है, 3 बच्चों ने, सॉरी। सुरेश कुमार नाम से इन्होंने भी आंसर लिखा है अपना। कुलदीप कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी अपना आंसर लिखा है। भाई जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हो, टाइम से आओगे क्लास में तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, लेट आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, टाइम से आया करो। ओके, प्रवीण कुमार नाम से हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6 बराबर 0। ओके, एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस में 6 बराबर 0। वेरी गुड, चलो करते हैं सॉल्व। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सॉल्व किया, एक्सीलेंट। चलिए, तो देखिए इधर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल। अब देखो, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6 आया, प्लस 2x। ठीक है, अब इन सबको मैं इधर ले आता हूं। इधर क्यों ला रहा हूं भाई? क्योंकि मेरा मानक रूप क्या कहता है कि सबको एक साथ लिखना। तो इन सबको मैं इस तरफ ले आता हूं, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x, ये माइनस है इधर आकर प्लस का हो गया, और ये 2x जो प्लस का है इधर आकर माइनस का हो गया, और बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू एक्स कितना होगा, -4x होगा, और प्लस में 6 है, और बराबर में 0 है। तो आपकी ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। और इसका मानक रूप, ये मानक रूप में ही लिखी हुई है, क्योंकि तीनों जो पद हैं, तीनों जो टर्म्स हैं वो एक साथ है, और पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, फिर एक्स वाली आ रही है, और फिर कांस्टेंट यानी अचर आ रहा है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्यूशन इसका, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आएगी तो पूछ सकते। क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसको चेक करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि है तो मानक रूप में लिखिए तथा ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास टाइम है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की सभी स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? हम्म, हुआ किसी का? ओके, नहीं है, नो नो नो, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, जो कि होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। करें शुरू। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस 3x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही, बराबर ऐसे का ऐसे ही। अब यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पर x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए कितना है x, इंटू बी कितना है 2, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया है। चलो मैं इधर ले आता हूँ, पहले इसको इस तरफ ले आऊंगा मैं इन सबको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस 4x, और ये 4 इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 हो गया।
तो बचा क्या, सिर्फ 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x हो गया, और प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3 बराबर में c। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, आप सभी को क्या ये सभी आइडेंटिटीज याद हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आप सभी को ये याद है? अगर याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज होंगी। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में हम हमारे यूज में आ सकती हैं। तो ये तो सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सभी सर्व समीकरण हैं जिनका यूज आपको किसी क्वेश्चन में पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी याद होंगी, और अगर याद नहीं है तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, याद कर लेना। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? तो वाई टाइप कर दो। बताइए। ये मैंने इसलिए लिखाई है क्योंकि इनका यूज होता है क्वेश्चंस में, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इन सब का। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? यदि है तो इसको मानक रूप में लिखिए। करिए सॉल्व सभी लोग। हाँ जी। सभी लोग खुद से सॉल्व करें इसे। हेलो, कुसुम खोकर नाम से स्टूडेंट हैं, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए सभी स्टूडेंट्स। बताइए, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसको मानक रूप में आपको लिखना है। सर x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग क्या आंसर आया भाई? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में।
और आपकी बुक में भी ये हैं क्वेश्चंस। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सीखना है चीजों को। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, है ना। मैं तो कर ही दूंगा, मुझे तो टाइम नहीं लगेगा इनको करने में, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। आप जितना ज्यादा करोगे आपको फायदा होगा। तो किसी और ने सॉल्व किया? सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया क्या? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, आंसर वेरी कर रहा है कुछ बच्चों का। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के अंदर, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। फिर -1 की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के अंदर, -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। इक्वल टू है तो इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई हुई इस ब्रैकेट के अंदर, तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। फिर +5 की मल्टीप्लाई हुई तो +5 गुना x माइनस 1। ये जो लाइन मैंने लिखी है इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब 2x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू एक्स, माइनस है तो माइनस आया। फिर 2x को 3 से किया, 2x इंटू 3। -1 को x से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 बराबर। x को x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू एक्स, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 गुना। बताओ, इन दोनों स्टेप्स में कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो 2x इंटू एक्स क्या होगा? 2x स्क्वायर, माइनस 2x गुना 3 क्या होगा? 6x, माइनस 1 गुना x x, प्लस 1 गुना 3 3 बराबर x गुना x एक्स स्क्वायर, माइनस x गुना 1 x, प्लस 5 गुना x 5x, माइनस 5 गुना 1 5। ओके, अब जो चीजें समान पद हैं जो उनको देख लो क्या हो रहा है उनका। तो 2x स्क्वायर -6x और -x कितना हो गया? -7x, प्लस का 3 बराबर में एक्स स्क्वायर, -x प्लस 5x क्या हो गया? प्लस का 4x, -5। इसको इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, ये 4x भी इधर आकर माइनस का हो गया, और ये 5 भी इधर आकर प्लस का हो गया, बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या बचा? 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, -7x और -4x, -11x बचा, और प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 बचा, और बराबर में 0। तो ये हमारी क्या आ गई है? द्विघात समीकरण। बताइए, इसमें कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ तो पूछो। एबीसी के मान भी बताने हैं क्या इसमें? नहीं, एबीसी के मान नहीं बताने हैं, फिर भी हम बता देंगे। चलो अभी पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? -12 तो नहीं आएगा भाई, 11 आएगा। एक्स स्क्वायर -11x प्लस 8 बराबर 0, ये आएगा। ओके, चलो अगर मैं आपसे कहूं इसमें ए का मान क्या होगा तो बताओ क्या होगा? ए का मान बताओ क्या होगा इसमें? ए कितना होगा इसमें, बी कितना होगा इसमें, और सी कितना होगा इसमें? ए 1 होगा, बी -11, सी 8। वेरी गुड। ए क्या होता है? आपसे ये समीकरण क्या कहकर गई थी थोड़ी देर पहले? ये कहकर गई थी, तो ये कहकर गई थी कि भाई ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहेगा। तो ए किसके साथ लिखा रहेगा? एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा हुआ है कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1। ठीक है, बी किसके साथ लिखा रहेगा? एक्स के साथ। तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -11।
तो बी हो गया -11। सी का सी कैसे लिखा रहेगा, अकेला, तो अकेला यहाँ पर 8 है तो सी 8 होगा। ये हमारे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए बी सी के मान भी निकाल लिए हैं। वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं गया था, लेकिन हमने जस्ट फॉर प्रैक्टिस निकाल लिए। चलो ठीक है, ये क्लियर है सभी को, तो बताइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रैक्टिस आपकी मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, तो आप लोग करते रहिए बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो इसको सॉल्व। बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है? सॉल्व करिए। हाँ जी, सभी को सॉल्व करना है। 9 नहीं है द्विघात समीकरण क्या? ओके, सही बोल रहे हो आप, मुझे भी लग रहा है नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो पहले एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू 1, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर क्या है 8 तो 8 आ गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू आ गया। अब देखो यहां पर आप देखो x+2 इंटू x-2, आपने ये पढ़ा था, अभी मैंने बताए थे कुछ। सर आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, सर्व समीका a² माइनस b² के बराबर होता है। यानी अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं और दोनों चीजें फिर घट रही हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो वो a² माइनस b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रही है, एक्स और टू एक बार ऐड हो रहे हैं और एक्स और टू एक बार माइनस हो रहे हैं और उनकी फिर मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x² यानी a² माइनस b², बी की जगह क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर। बताइए क्या ये आपको समझ में आई चीज, ये वाली जो सर्व समीका है? मैंने वो बहुत सारी सर्व समीकाएं लिखवाई थी, उसमें से एक ये भी लिखवाई थी, इसलिए लिखवाई थी क्योंकि इनके यस यूज सर। होंगे। ठीक है, चलो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, x² प्लस एक्स की एक में गुणा की तो x प्लस 8 बराबर x² माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। इनको मैं इधर ले आता हूँ, x² प्लस x प्लस 8, ये सब इधर आ गए। इस तरफ मैं क्यों लाता हूं, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था ये जो मानक रूप है आपसे क्या कहकर गया था, है ना, उसी की बात मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। तो x² माइनस x² 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा, प्लस में 12 बराबर 0। और ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। ओके, क्लियर हुआ ये सभी को? बताइए इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है भाई, यस नो कुछ तो बोला करो चैट बॉक्स में। हर क्लास में ऐसे चुपचाप रहते हो या आज ही चुप हो? यस नो, क्लियर हो गया ये? पूछ लेना भाई, कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज। चलो मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन इतने जल्दी नहीं करा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, पोल से मुझे पता चल जाएगा कितना समझ में आया है। इसको सॉल्व करें सभी लोग। अब इसमें देखो a-b का होल क्यूब मैंने आपको लिखवाया था,
इसके बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। चलो इसको मैं करा देता हूं जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन पोल में कर लेंगे। देखो एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 3x² ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 5x ऐसे का ऐसे ही, ये वाला प्लस ऐसे के ऐसे ही, 7 ऐसे का ऐसे ही बराबर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये वाला, आइडेंटिटी सर्वसमीका ये वाली। क्या कहती है ये सर्वसमीका? ये कहती है कि पहले a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब। a की जगह कौन है यहाँ पर? x, तो x का क्यूब, फिर माइनस तो माइनस b का क्यूब, b की जगह कौन है यहाँ पर? 2, तो 2 का क्यूब, फिर माइनस माइनस 3 3 ए बी, ए की जगह कौन है? x, b की जगह कौन है? 2, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह कौन है? x, माइनस बी की जगह कौन है? 2। बताइए क्या आपको ये समझ में आ गई है ये वाली चीज? कुछ पूछना हो तो बताओ इसमें। ये जो मैंने सर्वसमीका आइडेंटिटी जो मैंने यूज की है, ये सबको क्लियर है कैसे की है यूज? ए की जगह x रख दिया, बी की जगह 2 रख दिया। ठीक है, चलो अब ये एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 3x² ऐसे का ऐसे ही, माइनस 5x प्लस 7 बराबर। देखो ये एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 2 की घात 3 8 होता है, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 3 दूनी 6x, ये x माइनस 2 में गुणा हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखो माइनस 6x को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस 6x²। इस माइनस को इस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आया, और 6x को 2 से गुणा किया तो 12x। क्या ये सभी को क्लियर है? अच्छा, आंसर बता दिया एक स्टूडेंट ने। बताइए क्या ये लाइन सभी को क्लियर हो गई है? ओके, तो अब जो चीज कट रही है उनको काट लेते हैं। एक काम करते हैं, इन सबको उठाकर मैं इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7। ये x की घात 3 इधर आकर माइनस का हो गया, 8 इधर आकर प्लस का हो गया, 6x² इधर आकर प्लस का हो गया, 12x इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में 0। अब देखिए क्या क्या चीजें कट रही है उनको काट लेते हैं। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब देखिए 3x² और 6x² कितना हो गया? 9x²। माइनस 5x और माइनस 12x कितना हो गया? माइनस का 17x। और प्लस का 7 और प्लस का 8 कितना हो गया? प्लस का 15, और बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से a कितना आएगा? 9, b कितना आया? -17, और c कितना आया? 15। ये हमारा आंसर। बताइए क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है सभी को? और ये ABC मैंने इससे तुलना की है भाई, ये तो आपको पता चल गया होगा वैसे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a कौन है जो x² के साथ लिखा है? x² के साथ क्या लिखा हुआ था? 9, तो a का मान हो गया 9। b कौन है जो x के साथ लिखा हुआ है? तो x के साथ कौन लिखा हुआ है? -17, तो b हो गया -17। c कौन है जो अचर है? इसमें अचर कौन है? 15, तो c हो गया 15। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं फोर्थ सेक्शन। बताइए आप लोग, बोलिए भाई, यस नो कुछ तो बोलिए। बोरिंग लग रही है क्लास? बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं ना? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है ये चीज। पोल में आपको भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। दो ऑप्शन हैं इसके, ए और बी। चलिए करिए सॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। वेरी गुड, 4 लोगों ने आंसर दिया है, 5 लोगों ने आंसर दिया, सभी का आंसर सही है। 6 में से 5 का सही है।
7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 9 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें भाई, 20 बच्चे हैं क्लास में। अभी थोड़ी देर पहले तो 30 थे, 20 ही रह गए। जो रह गए हैं वो आंसर करिए। ओके, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 12 बच्चों ने ही आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें भाई। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी नहीं है, ये आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये मैंने बताया था, अगर आप इसमें एक ही जगह जीरो रख दोगे, ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो, अगर आप इसमें एक ही जगह जीरो रख दोगे तो ये हो जाएगा 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो, और ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो, और ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। ठीक है जी, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, अब जिनके जो डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।